नमस्कार, रात के 9 बज गए हैं। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। अरब सागर से उठे चक्रवात ताउते ने मुंबई समेत तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से माया नगरी पानी पानी हो गई। कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पेड़ टूटे हुए मिले, आवागमन ठप हो गया। 185 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। समंदर उफान मारकर बाहर आने को बेताब दिखा। कहीं कहीं पूरा का पूरा सबवे जलमग्न हो गया। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में भयंकर चक्रवाती तूफान ने 6 लोगों की जान ले ली, जबकि 2 नावें समुद्र में डूब जाने से 3 नाविक लापता हो गए हैं। इतना ही नहीं, ताउते का असर हवाई यातायात पर भी देखा गया। एयरपोर्ट बंद करने पड़े और कुछ फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। साथ ही कई जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स में पानी भर जाने की वजह से वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ है। वैक्सीनेशन आज मुंबई में नहीं किया गया। अब हम आपको मुंबई के कई इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वडाला, कुर्ला, मेरिन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, अंधेरी सबवे और पालघर की तस्वीरें एक एक करके हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते चलेंगे। आप देखिए, मुंबई के अलग अलग इलाके हैं। हालांकि मुंबई में आपको मालूम है कि थोड़ी सी बारिश के बाद हालात खराब हो जाते हैं, लेकिन चक्रवात का खतरा बहुत बड़ा है और उसके बाद क्या हालात पैदा हुए, वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर किस तरीके से तहस नहस हो गए, वो आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। और इसी की तरह की तस्वीरें एक एक करके मुंबई की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस वक्त मुंबई को टच करके ये चक्रवाती तूफान निकला, क्या हालात पैदा हुए तटों पर, वो आपको हम दिखा रहे हैं। और इसकी वजह से आसपास के इलाकों में जो तबाही मची है उससे मुंबई अभी उबर नहीं पाया है। आप देखिए कैसे घर डूब गए, गाड़ियां जो हैं वो पानी में तैरती हुई नजर आई। सड़कों पर इसी तरीके से पानी का जमाव देखा गया। वैक्सीनेशन सेंटर्स में पानी भर गए। एक एक करके ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें आपने देखी, जो कि जलमग्न दिखाई दे रहा था। दुकानों की क्या हालत हो गई आप देखिए। लोगों ने बहुत कोशिश की है ताकि इस तूफान का खतरा कम से कम झेलना पड़े। एनडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात रहीं और उसी की वजह से नुकसान को काबू में किया गया है। लेकिन किस तरह से पेड़ गिरे, उससे कितनी तबाही मची, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुंबई से ये खतरा अब आगे निकल गया है। गुजरात की तरफ ये तूफान बढ़ रहा है, लेकिन मुंबई से जब टच करके निकला 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, ये बताया गया। और उसके पहले से भी बारिश हो रही थी। अभी भी मुंबई में कई जगहों पर बारिश हो रही है और उसकी वजह से आप देखिए लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मुंबई में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी हालत खराब है और उसकी वजह से लोगों को हर बारिश के मौसम में परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन चक्रवाती तूफान की वजह से अब जो ये नुकसान मुंबई में हुआ है उसकी भरपाई होने में काफी दिन लगेंगे। महाराष्ट्र और मुंबई में तूफान ताउते ने किस कदर तबाही मचाई, हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्राउंड पर हैं हमारे संवाददाता। चक्रवात तूफान का असर कोंकण समेत पूरे मुंबई में देखने को मिल रहा है। लगातार करीब 7 घंटे से हो रही बारिश के कारण जो है जगह जगह पर पानी भर गया है। आप देखिए, इस वक्त मैं जुहू इलाके में हूँ और ये पूरा इलाका जो है पानी में चला गया है। बीएसटी की बस जो आ रही है, इसको आप देखिए कि काफ़ी दिक्कतों के साथ जो है ये गाड़ी आगे बढ़ रही है। और जो है पूरे मुंबई में फिलहाल ऐसे ही हालात है, जगह जगह पर पानी भर गया है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही थी उसके बाद में जो है जगह जगह पर जो है पानी भरने की शिकायत बीएमसी ने दर्ज की है। पूरा रोड जो है, ये पूरे रोड को आप देखें कि पूरा रोड जो है वो पानी में चला गया है। और साथ में ही बीएमसी का ये कहना है कि अगले 3 घंटे तक इसी तरीके से मुंबई में बरसात जारी रहेगी। अगर मुंबई की बात करें तो चक्रवाती तूफान के कारण जो है करीब 500 से ज़्यादा पेड़ जो है पूरे मुंबई में टूट गए हैं। बारिश का कहर जो है अब भी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जारी है। साइक्लोन टोटे का इफेक्ट मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन पे भी दिखाई दे रहा है। हम देखते हैं कि किस तरह से
जो इंडिकेटर्स है वो कम्प्लीटली ब्लैंक है फिलहाल, और मुंबई की लाइफलाइन यानी कि लोकल ट्रेन पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। साइक्लोन टौते को लेकर भारी वर्षा हो रही है मुंबई और अलग अलग इलाकों में, जिसके चलते मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली मुंबई की लोकल ट्रेन पे असर दिखाई दे रहा है। ये अंधेरी स्टेशन का नज़ारा है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से भारी वर्षा के चलते रेलवे पटरियों पर पानी जो है पूरी तरह से नहीं पर जमने धीरे धीरे शुरू हो चुका है। साइक्लोन टौते के चलते कई जगह पे पेड़ गिरे हैं, डिस्ट्रक्शन बहुत भारी मात्रा में हुआ है, हैवॉक क्रिएट हुआ है। अभी फिलहाल ये जो है आप एक पाथवे देख रहे हैं, जूहू बीच की तरफ पाथवे जाता है, और देखिए किस तरह से ये पेड़ गिरा है। इस ऐसे ही ये पूरे पाथवे में आप देखेंगे 2-3 ऐसे पेड़ गिरे हैं, एक पेड़ यहाँ पे ऊपर ही गिरकर अटका है। ऐसे ही कई पेड़ इन बहुत ही भारी ऐसे हवा के चलते जो है ये पेड़ गिर रहे हैं। बहुत ही सीवियर और हैवी डिस्ट्रक्शन जगह जगह पे हुआ है। एटलीस्ट 2 लोगों की मौत हुई है साइक्लोन टौते के चलते पूरे महाराष्ट्र राज्य में, और कई लोग इंजर्ड हुए हैं। इतना ही नहीं, कई 12,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है, रिलोकेट कर दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि साइक्लोन टौते का असर बहुत ही भारी मात्रा में मुंबई में भी देखने मिल रहा है, जहां पे जगह जगह पे ट्रीज को लेकर जो है क्लियरेंस किया जा रहा है, और वहीं जगह जगह पे जो है ट्रीज गिरे हैं, जगह जगह पे पेड़ गिरे हैं, जिसके चलते जो है रोड कहीं पे ब्लॉक हुए हैं, कहीं पे जो है रेलवे सर्विसेज थोड़ी देर के लिए हैम्पर हुई है। महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर जो बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर था वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर जिस तरीके से बनाया गया था बाम्बू लगाकर, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। यहाँ पर रोजाना 7,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाती थी, लेकिन ये तूफान के मंजर ने इस पूरे जो लगाए गए थे बाम्बूज और साथ में जो कपड़े लगाए थे वो पूरी तरीके से इसको तोड़ दिया है। आप देखिए कि तूफान का मंजर जो है वो यहाँ पर दिखना शुरू हो चुका है। 3 दिन के लिए जो है ये वैक्सीनेशन सेंटर को बंद रखा गया था, लेकिन जिस तरीके से आज ये तूफान में जो मंजर देखने को मिल रहा है उसके बाद करीब 1 हफ्ते तक ये वैक्सीनेशन सेंटर शुरू होने की कोई भी चांसेस नहीं है। जो है पूरी तरीके से पानी भर गया है। आप देखिए कि वैक्सीनेशन सेंटर के वहीं पर जो है पानी भरा हुआ है। रात में ये वैक्सीनेशन सेंटर जो था वो पूरी तरीके से टूट चुका है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुंबई के पास पालघर की। पालघर में इसका असर काफी देखा जा रहा है। इस वक्त आप देखिए तेज हवाओं के साथ यहाँ पर तेज बरसात हो रही है, और देखिए कि जितने भी इलाके हैं पूरे इस वक्त यहाँ पर बंद किए गए हैं। और कोरोना की वजह से पहले से ही लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन चूंकि आज यह बड़ा कहर आ रहा है, उसकी वजह से देखते हुए तमाम और एहतियात बरते गए। इसलिए आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर हर यातायात ठप की गई है। तमाम जगह पानी है, पानी तमाम जगह भरा पड़ा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, अगर आपको जानकारी दे दूं, ये पूरे महाराष्ट्र में अब तक करीब 13,000 लोगों को, जो कोकण का इलाका है, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, जो अन्य जो जिले हैं जो कोकण के इलाके आते हैं, उन सभी जगहों से उन लोगों को अलग अलग जगहों पर हटाया गया ताकि सेफ रह सके। इतना ही नहीं, अब तक तो जानकारी मिली है 2 लोगों की मौत हुई है महाराष्ट्र में इस टौते तूफान के कारण। सबसे खास बात यह है कि अभी भी एक जानकारी नहीं आई है, जो मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि यह खतरा जो है मुंबई और आसपास फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि तेज हवाएं 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार तेज हवाएं लगातार चलती रहेंगी, लेकिन खतरा जो था बड़ा वो चल गया है और गुजरात की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साइक्लोन टौते ने मुंबई में दस्तक दे दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साइक्लोन इलाके में। जैसे कि आप देख सकते हैं तेज हवाएं और तेज बारिश का असर जो है यहाँ पे देखने मिल रहा है। वाटर लॉगिंग जो है वो भी यहाँ पर होना चालू हो गई है। साइक्लोन टौते जो है वो रायगढ़ से निकल चुका है, अपना सफर जो है वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज सुबह से जो है मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। आईएमडी जो है उन्होंने भी ये वेदर फोरकास्ट किया हुआ है कि अगले 24 घंटे 48 घंटे जो है मुंबई के लिए और गुजरात के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जो हाई टाइड है वो भी अभी जो है शुरू हो चुका है। तो ये मतलब ऐसे निकाल सकते हैं कि भारी बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग जो हो रहा था
और हाई टाइड की वजह से भी इस चीज़ का जो प्रभाव है वो भी ज़्यादा हो सकता है। अब ये देखना होगा कि मुंबई पर इसका और क्या असर होता है। चक्रवात तूफान के खतरे को मद्देनजर रखते हुए मुंबई से सभी हवाई यात्राएं बंद कर दी गई हैं। इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं और आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पे ये पूरा एयरपोर्ट खाली है। दरअसल पूरी जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं मुंबई से जो होती हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। इर्द की तस्वीरों से आपको कुछ ही यात्री नजर आएंगे जिनकी फ्लाइट्स अब जो डिले हो चुकी है वो क्वेरीज के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। न मुंबई में कोई फ्लाइट लैंड करेगी, ना मुंबई से कोई भी फ्लाइट उड़ान भरेगी। जिस तरीके से अब खतरा मंडरा रहा है, उसके बाद मौसम विभाग ने मुंबई के लिए खासकर ये जानकारी दे दी है कि अब मुंबई में पिछले कुछ और घंटे और आने वाले घंटे में हम देखेंगे कि बहुत बारिश होगी। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का दर्जा दे दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। पहले केवल हैवी रेनफॉल था, अब एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मुंबई में अगले कुछ घंटों तक देखने को मिल सकता है। यही नहीं, अब मुंबई के चप्पे चप्पे पे हम देख रहे हैं किस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है और साथ में जल भराव भी नजर आ रहा है। अरब सागर में उठे ताउते तूफान के बीच बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड के पास एक छोटे जहाज पर 273 लोग फंस गए, जबकि एक दूसरे जहाज पर 137 लोग फंसे। इस तूफान के बाद वो फंस गए हैं। उन लोगों को बचाने के लिए नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता को रवाना किया गया है। साथ ही आईएनएस तलवार को भी रेस्क्यू के लिए भेजा गया है। बारिश के साथ साथ सुबह से जोरदार हवाएं चल रही है। हवा चलने के कारण जो काफ़ी पेड़ थे रोड के चारों तरफ, वो पेड़ काफ़ी यहाँ पे गिर रहे हैं, जिससे गाड़ियों को बहुत सारा नुकसान हुआ और हमारे लोकल घर के पतरे जो उड़ रहे हैं यहाँ पे तेज हवा के कारण और बारिश के कारण। वाटर लॉगिंग कुछ एरिया में हुआ है, जैसे साइन के गुरु कृपा होटल के पास जो हमेशा वाटर लॉगिंग होता है, एक 3 से 3.5 फीट का वाटर लॉगिंग वहाँ पे दोपहर के समय एक हुआ था। और अभी क्योंकि चैम्बर पूरी तरह से खोले नहीं गए थे, इस वजह से। ऐसी बारिश तो हमने बचपन से यहाँ तक रह रहे हैं, आज तक कभी ऐसी बारिश नहीं देखी। इतना तूफान, इतना बारिश आज हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस रहा है 26 जुलाई के बाद, 2005 के बाद। हवा बहुत तेज़ है, कभी इस तरफ चली कभी इस तरफ चली, इस वजह से ज़्यादा परेशानी आ रही है लोगों को। बहुत बारिश हो रहा है मुंबई में, पूरा पत्थरा वगैरह सब उड़ रहा है। सुबह से बहुत बारिश और बहुत हवा तूफान बहुत चल रहा है। सब घर उड़ रहा है, झोपड़पट्टी उड़ रहा है, पानी भर रहा है, बहुत सारे तकलीफ हो रहा है। इस बीच मुंबई के किंग सर्किल इलाके में भी कई जगहों पर पानी भर गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के किंग सर्किल इलाके से। पानी भरने के बाद वहां क्या स्थिति पैदा हो गई आप देखिए। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी तो हुई ही, इसके साथ ही नालियां भर जाने की वजह से लोगों के सामने एक अलग तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। तूफान ताउते ने मुंबई के ट्रॉम्पटे जेट्टी पर भी नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और तेज लहरों के कारण कुछ नावें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए स्थानीय सांसद राहुल शेवाले ने ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा का दौरा किया। हम लोग जो देख रहे ताउते जो चक्रवात है वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म करके बना हुआ है। अगले 12 घंटों में मतलब आज शाम के 8 से 11 बजे तक ये गुजरात में पोरबंदर के पास में स्ट्राइक करेगा। लेकिन इसका जो हम लोग प्रभाव देखेंगे पूरे कोंकण में देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के कांदिवली ठाकुर विलेज में हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी केबल पेड़ गिरने से पूरा पेड़ जल गया और काफी देर तक बिजली बाधित हो गई। इस इलाके में बिजली सप्लाई फिर से बहाल कर दी गई है। मुंबई में कई जगह बिजली के तार पर पेड़ गिरने से आग लगने की घटनाएं हुई हैं। कई टीवी केबल पर पेड़ गिरने से केबल कई इलाकों में बंद हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद महाराष्ट्र पहुंचते ही ताउते ने भारी तबाही मचाई। मुंबई गोवा हाईवे पर लगे कई पेड़ तेज हवाओं के चलते उखड़कर हाईवे पर गिर गए, जिसके चलते मुंबई गोवा हाईवे फिलहाल बाधित है। ये तस्वीरें मुंबई में
में तेज हवाओं के चलते कई जगह पेड़ गिरने से भारी तबाही हुई है। कुर्ला और घाटकोपर रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से लोग प्रभावित हुए हैं, तो वहीं घाटकोपर इलाके में लोकल ट्रेन के ऊपर पेड़ गिरने के बाद ब्लास्ट हुआ। पेड़ के ओवरहेड वायर के संपर्क में आने से ऐसा हुआ, लेकिन ट्रेन पर पेड़ गिरने से घाटकोपर से ठाणे की तरफ जाने वाली सभी लोकल सेवाएं फिलहाल ठप हैं और बीएमसी पेड़ को काटकर हटाने का काम कर रहा है। गुजरात के तट से इस बीच चक्रवाती तूफान टकराया है, ये खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको मुंबई की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुंबई के बाणगंगा में तेज हवाओं और बारिश की वजह से मालाबार हिल्स इलाके की जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ एक दीवार गिर गई, हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दीवार के नीचे आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि गुजरात के तट से ताउते टकरा चुका है। चक्रवाती तूफान ताउते वक्त पहले ही बताया गया था, 8 से 10 बजे के बीच किसी भी वक्त ये गुजरात के तट से टकरा सकता है। खबर आ रही है गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात के कुल 17 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है पहले ही। ये तस्वीरें आप देखिए, शाम से ही वहां तेज हवाएं चल रही थी, भारी बारिश हो रही थी और इस वक्त ये खबर आ रही है कि गुजरात के तट से ताउते तूफान टकरा गया है। ये चक्रवाती तूफान है, अरब सागर से उठा है और बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। मुंबई से होकर गुजरा है और अभी अभी गुजरात के तट पर पहुंचा है चक्रवाती तूफान। ये हम आपको बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कितना नुकसान पहुंचाएगा गुजरात में। देखिए, अमरेली और महिसागर, ये 2 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 17 जिले ऐसे हैं गुजरात में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस तूफान से, और पहले ही उन जिलों में एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। और वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है वहां से लोगों को हटा लिया गया है, शेल्टर होम्स में भेज दिया गया है। लेकिन घर के भीतर देखिए तस्वीरें किस तरीके से घर खाली पड़े हुए हैं। ये तटीय इलाकों के घर हैं जहां से लोगों को हटा दिया गया है। मछुआरों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से ही इक्का दुक्का जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ मछुआरे जो कि समुद्र की तरफ गए थे उनके गायब होने की भी खबरें हैं। हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के किन किन इलाकों में ये तूफान जो है वो तबाही मचा सकता है। पोरबंदर, अमरेली, जूनागढ़, इसके साथ ही भावनगर, राजकोट, मोरबी, जामनगर, द्वारका में भी सुरेंद्रनगर, बोटाद, कच्छ, इसके साथ ही सूरत, वलसाड़ी, नवसारी, भरूच और सोमनाथ, इन जिलों में ताउते तूफान भारी तबाही मचा सकता है। अभी अभी खबर आ रही है कि गुजरात के तटीय इलाकों से ताउते टकराया है। और इसी के साथ ही यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।